बोले तुलसी सालीग्राम जी की जय। जय तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, तुलसी में ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना, पूरा घर कंगाल हो जाएगा, घर में गरीबी आ जाएगी। इसी के साथ आज हम जानेंगे कि मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा कैसे की जा सकती है। क्या महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं या नहीं? तुलसी माता को कब जल दें? तुलसी जी की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए? माता तुलसी को क्या भोग लगाएं? रविवार को तुलसी की पूजा कैसे करें? तुलसी में शालिग्राम कैसे रखें? तुलसी में दीपक जलाने की क्या विधि है? तुलसी को भोग लगाने की क्या विधि है? तुलसी का जो पौधा हम लगाते हैं, इसे कब लगाना चाहिए और घर में कहाँ लगाना चाहिए? तुलसी का पत्ता कब तोड़ें, कब ना तोड़ें? तुलसी में शालिग्राम रखें या शिवलिंग रखें? तुलसी सूखने पर हमें क्या करना चाहिए? और अगर हम तुलसी जी की पूजा करते हैं या तुलसी का पौधा अपने घर में रखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आज हम इस वीडियो में आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, क्योंकि संपूर्ण जानकारी तुलसी पूजा से संबंधित हम आज आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका छोटा सा प्रयास हमारी मेहनत को सार्थक बनाता है। पूरी श्रद्धा के साथ एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें, जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, तुलसी पूजा एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। हमारे प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी पूजा की परंपरा रही है। फिर चाहे वो किसी राजा का घर हो या फिर किसी गरीब का घर हो, सभी घरों में तुलसी का होना धार्मिक रूप से बहुत ही अनिवार्य माना गया है। तुलसी की पूजा से बहुत ही अधिक धन लाभ की प्राप्ति होती है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा में माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जिस घर में तुलसी की पूजा नियमित होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, श्री हरि विष्णु का स्थायी वास होता है। और वैज्ञानिक रूप से भी तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। बहुत सारी औषधियों में तुलसी काम आती है। तुलसी के पत्ते और तुलसी के रस से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। साथ ही जिस घर में तुलसी का वास होता है, उस घर में कभी भी नेगेटिविटी या फिर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। तो अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर रखें। अपने घर के आंगन में रखें। आंगन में जगह नहीं हो तो आप बालकनी में भी रख सकते हैं, कहीं भी रखें, पर अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही रखें। प्रतिदिन उनकी पूजा करें, क्योंकि माँ तुलसी की पूजा से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कारण बहुत ही सिंपल है। जब हम तुलसी जी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें अपने आप ही मिल जाती है। श्री विष्णु को माँ तुलसी बहुत ही प्रिय है, और जब हम अपनी कोई भी मनोकामना माँ तुलसी से कहते हैं तो बहुत ही शीघ्र पूरी हो जाती हैं, क्योंकि माँ तुलसी से कही गई जो भी हमारी मनोकामना होती है वो सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुँचती है। तो वो हमारी हर मनोकामना को अवश्य पूरी करते हैं, जो कि हम माँ तुलसी की पूजा करते समय माता जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं। इसलिए जब आप तुलसी की पूजा करें, आपके पास अगर कोई परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो आप माँ तुलसी से प्रार्थना करें, वो अवश्य ही पूरी हो जाती है। क्योंकि माँ तुलसी भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय हैं। ये हरि बल्लभा हैं, तो इनकी पूजा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दोष से, पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सुख समृद्धि, धन वैभव की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, और घर में वंश वृद्धि की अगर परेशानी है, वंश वृद्धि नहीं हो रही, तो माँ तुलसी की पूजा करते हुए माँ तुलसी से प्रार्थना करें तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति भी होती है। माँ तुलसी की पूजा से अनेकों लाभ हैं, इसलिए तुलसी अवश्य रखें और तुलसी की पूजा विधिवत रूप से करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं तुलसी पूजा करने की क्या विधि है। दोस्तों, तुलसी पूजा करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठ जाना चाहिए। स्नान आदि कार्य से निर्वृत्त होकर जहाँ पर भी आपने तुलसी रखी है, चाहे आपने आंगन में रखी हो, चाहे अपनी बालकनी में रखी है, आप तुलसी के पौधे के पास जाएं। पूजा की सभी सामग्री आपको अपने साथ लेकर तुलसी के पास जाना है। जैसे कि अगर आपके पास एक जल का लोटा होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही शुद्ध होना चाहिए, हल्दी होनी चाहिए, रोली चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, दीपक, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पुष्प, नवेद, ये सभी चीज लेकर आप माँ तुलसी के समीप जाएं। सर्वप्रथम माँ तुलसी को प्रणाम करें, वहाँ पर आप एक आसन बिछा लें और उसके बाद आप माँ तुलसी को जल अर्पित करें।
जल अर्पित करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जानिए जल कितनी बार अर्पित करना चाहिए, जैस और कैसे अर्पित करना चाहिए। जल जड़ में अर्पित करना चाहिए या हमें ऊपर से ही तुलसी में जल डालना चाहिए। दोस्तों, तुलसी में जल चढ़ाने की जो विधि है उसमें सबसे पहले आप तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें। यह जल 3 बार अर्पित करना है। साथ ही अगर वहां पर जगह है जहां पर आपने तुलसी रखी है तो आपको हर बार जल अर्पित करने के बाद तुलसी की परिक्रमा करनी है। लेकिन अगर आपके पास उतनी जगह नहीं है कि आप तुलसी के चारों तरफ घूम पाए, परिक्रमा कर पाए, तो आप तुलसी में जल चढ़ाने के बाद माँ तुलसी की 3 बार परिक्रमा करें। तुलसी की जड़ में आपको 3 बार जल देना है। उसके बाद आपको पूरा जो जल है वह तुलसी के पत्तों पर और पूरी तुलसी पर चढ़ा देना है, ऊपर से लेकर नीचे तक, लेकिन 3 बार। जो सर्वप्रथम आप जल देंगे वह तुलसी की जड़ में देंगे। इस तरह से आपको तुलसी में जल अर्पित करना है। अब जो दूसरी चीज है वह है कि तुलसी में दीपक कैसे जलाएं। तुलसी में दीपक जलाने की विधि क्या है। तुलसी में दीपक जलाते वक्त आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी में हमेशा आप कोशिश करें गाय के शुद्ध घी का ही दीपक प्रज्वलित करें। इसका बहुत ही विशेष लाभ होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जिस घर में तुलसी में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, संध्या काल के समय में उस घर में धन का कभी भी अभाव नहीं होता। माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इसलिए प्रयास करें कि शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। लेकिन अगर नहीं संभव हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो तुलसी का दीपक आप जब प्रज्वलित करते हैं तो वहाँ पर आपको दीपक के नीचे आसन अवश्य बिछाना है। किस चीज का आसन आप बिछाएंगे? वो आसन बिछाएंगे आप चावल का आसन। जी हाँ दोस्तों, चावल का आसन यानी अच्छत, जिसके टूटे हुए दाने नहीं होते, ऐसा चावल उसे अच्छत कहते हैं। ऐसे थोड़े से चावल के दाने आप दीपक के नीचे रखकर दीपक को प्रज्वलित करें। इस तरह से अगर आप दीपक जलाते हैं तो यह जो चावल होते हैं, जो अच्छत होते हैं, उसका हम जो धार्मिक कार्य में प्रयोग करते हैं, उससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो कभी भी खाली दीपक प्रज्वलित ना करें। कहीं पर भी आप दीपक रखते हैं तो उसको आप आसन अवश्य दें। इस तरह से आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीपक में आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अगर प्रतिदिन आप मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हर रोज आपको दीपक बदलना चाहिए। मिट्टी का दीपक कभी भी एक बार से दूसरी बार प्रयोग नहीं किया जाता है। इससे अच्छा है कि आप एक पीतल का या फिर स्टील का, जो भी संभव हो, आप दीपक रखें, जिससे कि आप उसको रोज साफ कर सकें। अच्छे से धो लें और उसके बाद ही उस दीपक को प्रज्वलित करें। और अगर आप मिट्टी का दीपक ही प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप रोज नया दीपक लें और इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। आप जानते हैं कि तुलसी जी को क्या भोग लगाएं। तो दोस्तों, तुलसी को आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, किशमिश का भोग लगा सकते हैं, किसी भी मीठी वस्तु का भोग आप लगा सकते हैं। नमकीन नहीं होना चाहिए। किसी भी मीठी वस्तु का, जैसे कोई फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि किस चीज का भोग लगे। जो भी आपके पास सामर्थ्य है आप उस वस्तु का भोग लगाएं। लेकिन अगर आप मिश्री, बतासे या फिर किसी चीज का भोग लगाते हैं तो तुलसी की जड़ में ना रखें। कोई पात्र ले लें, उस पात्र में ही आपको तुलसी का भोग अर्पित करना चाहिए। तो अब आपका जो अगला प्रश्न आता है वह आता है कि तुलसी का पत्ता कब तोड़े और कब ना तोड़े। दोस्तों, तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, रविवार के दिन या मध्याह्न काल में, संध्या काल में, रात्रि के समय या ग्रहण काल में, ये जो समय होते हैं, इस समय आपको तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एक और बात, तुलसी का पत्ता इस समय में नहीं तोड़ना चाहिए, यह बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर भगवान शालिग्राम को भोग लगाना हो तो इन निश्चित तिथियों में भी हम तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं। तुलसी से यह प्रार्थना करते हुए कि हम शालिग्राम को भोग लगाने के लिए यह पत्ता ले रहे हैं, तो हम निश्चित तिथियों में भी तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि आप पहले से ही तोड़ लें, तो ये अच्छा रहेगा। जैसे आपको रोज ही शालिग्राम को भोग लगाना है, या ठाकुर जी को भोग लगाना है, या भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है, तो आप पहले से ही पत्ते रखें। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते, तो आप इन पत्तों का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। पहले से तोड़कर रखें तो ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, तुलसी में शालिग्राम रखें या फिर शिवलिंग रखें। ऐसा सुना है कि बहुत सारे लोग शिवलिंग को तुलसी के पत्तों में, तुलसी के गमले में रख देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी को शिवलिंग की पूजा में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है।
शिव जी की पूजा में या गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए कभी भी शिवलिंग तुलसी में नहीं रखने चाहिए। लेकिन तुलसी के गमले में शालिग्राम आप अवश्य रख सकते हैं। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखकर पूजा करने से अनन्य कोटि फल की प्राप्ति होती है। तो आप अगर तुलसी और शालिग्राम की पूजा एक साथ करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। आप गमले में अगर नहीं भी रखते हैं, आपने अगर घर के मंदिर में रखा है, तो जब आप तुलसी की पूजा करें तब भी शालिग्राम को तुलसी के पास लाकर पूजा कर लें और शालिग्राम और तुलसी की एक साथ पूजा करने के बाद शालिग्राम को वापस ले जाकर अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप पूजा करते हैं तो यह बहुत ही श्रेष्ठ होगा। दोस्तों, तुलसी सूखने पर क्या करें? अगला प्रश्न यह होता है, क्योंकि कई बार तुलसी सूख जाती है और घर में तुलसी नहीं होती है। ऐसा इसलिए कि हम एक ही तुलसी रखते हैं। कभी भी घर में एक तुलसी नहीं रखनी चाहिए। घर में एक से अधिक तुलसी रखें, 4 या 5 पौधे तुलसी के रखें। यह बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप अपने घर में 5 तुलसी के पौधे एक साथ रखते हैं तो कभी भी आपका घर तुलसी से खाली नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके घर में इतने सारे तुलसी के पौधे होंगे तो जो तुलसी आप पूजा कर रहे हैं उसके पत्ते आप बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। यह दूसरे पौधे जो हैं उनमें से आप पत्ते तोड़ें, उनसे ही आप भोग लगाएं या प्रसाद में अर्पित करें या फिर आप औषधि के रूप में प्रयोग करें। तो यह 5 पौधे एक साथ रखें, एक की आप पूजा करें और जब कोई पौधा आपका सूखता है आप दूसरे पौधे की पूजा करें और तुरंत ही आप एक पौधा लाकर उस गमले में लगा दें। तो यह बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अगर आपने एक ही पौधा रखा है और वो सूख गया है तो जब तक आप एक नई तुलसी लेकर नहीं आते हैं, जब तक आप उसमें एक झंडा जिसे कहते हैं, आप छोटा सा एक झंडा एक लकड़ी में लगाकर वहां पर लगा दें। खाली गमला कभी भी नहीं रखना चाहिए। आप जब तक तुलसी नहीं लाते हैं तब तक वहां पर यह झंडा रखें। जब तुलसी को लेकर आए तब यह झंडा वहां से हटा दें, फिर तुलसी वहां पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक ही तुलसी है तो आप इस तरह से तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरी चीज जो है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, कि तुलसी की पूजा रविवार के दिन हम कैसे करें। तो दोस्तों, तुलसी की पूजा रविवार के दिन किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता, यह हम सभी जानते हैं। तो क्या हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे? ऐसा गलत होगा। पूरे टाइम हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे, मतलब एक पूरा दिन हमने तुलसी को बिना पूजा के रहने दिया, तो ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि तुलसी अगर घर में है तो उसकी नियमित पूजा होनी चाहिए। तो फिर हम रविवार को उनकी पूजा कैसे करें? दोस्तों, तुलसी को स्पर्श नहीं करेंगे, जल हम नहीं डालेंगे, यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुलसी में हम दीपक अवश्य प्रज्वलित करेंगे। शाम के समय, जो संध्या काल का समय होता है ना, जिस समय सूर्यदेव अस्त हो जाते हैं, तो उसके बाद आप तुलसी में शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें, तुलसी से प्रार्थना करें और उनको दीप प्रज्वलित करें। रविवार के दिन भी आपको पूजा करनी है, सिर्फ जल नहीं डालना है। पत्ते को या तुलसी के किसी भी अंग को हम स्पर्श नहीं करना है। दूर से ही बिना स्पर्श किए ही आप तुलसी के पौधे में रोज शाम के समय दीपक प्रज्वलित करेंगे। और अगर आप सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, जैसे ब्रह्मा आरती मुहूर्त में उठते हैं, तो आप सुबह भी तुलसी में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी हमें कब अपने घर में लानी चाहिए? किस दिन तुलसी लगाने से लक्ष्मी की कृपा मिलती है और कौन सा दिन शुभ होता है? तो तुलसी को लगाने के लिए घर में जब आप तुलसी लेकर आए, शुक्रवार के दिन लेकर आए, बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ दिन है, माँ लक्ष्मी का दिन है। तो वो अगर आप शुक्रवार के दिन तुलसी लगाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी स्वरूप मानकर ही तुलसी को हमें अपने घर में लाना चाहिए और लक्ष्मी स्वरूप ही उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा जो दिन है वह आप गुरुवार के दिन तुलसी ला सकते हैं। यह भगवान श्री हरि विष्णु का दिन होता है, जो बहुत ही शुभ दिन होता है। तो सोमवार के दिन भी आप तुलसी लगा सकते हैं। तो जितने भी यह शुभ दिन है, जैसे शुक्रवार, गुरुवार या सोमवार का दिन, तुलसी को लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। हमें तुलसी अपने घर में कहाँ लगानी चाहिए? तो तुलसी हमें अपने घर के ईशान कोण में लगानी चाहिए। तो यहाँ पर आप तुलसी को स्थापित करें। अगर यह जगह आपके पास ना हो तो आप पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। दोस्तों, सिर्फ आपको दक्षिण दिशा में तुलसी नहीं लगानी है, बाकी आप तुलसी कहीं पर भी लगा सकते हैं। शुभ दिशाएं जो है आप वहां पर तुलसी लगाएं। पूर्व और उत्तर दिशा सर्वश्रेष्ठ है तुलसी लगाने के लिए। तो इस तरह से आप तुलसी को लगे महाप्रसाद जननी सर्वस्व भाग्य इस मंत्र को बोलते हुए आप प्रतिदिन माँ तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें। अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो सभी प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी अगर घर में है तो हमें किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए?
अगर तुलसी हमारे घर में है तो हमें वहाँ पर साफ सफाई रखनी चाहिए। जहाँ पर हमने तुलसी का पौधा रखा है, कोशिश करें कि किसी भी तरह की गंदगी या कूड़ा कबाड़ा वहाँ पर ना हो। पूरी तरह से साफ सुथरा रखें। अगर आपके घर में तुलसी है और नियम से उनकी आप पूजा नहीं करते, तो सुबह के समय जल नहीं देते, शाम के समय वहाँ पर दीप प्रज्वलित नहीं करते, तो तुलसी की पूजा से जितने हमें लाभ प्राप्त होते हैं, उतनी ही तुलसी घर में रखकर पूजा ना करने के दुष्परिणाम हमें मिलते हैं। तो अगर हमने तुलसी घर में रखी है तो उसको नियमित रूप से पूजा अवश्य करें, साफ सफाई रखें। फिर तुलसी के सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और जो भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं, जो एक मानव अपने जीवन में कल्पना कर सकता है, वो सभी से हमें तुलसी की पूजा से प्राप्त हो जाती हैं। आइए अब जानते हैं किन लोगों को तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए और इनकी पूजा कौन सी महिलाएं नहीं कर सकती। दोस्तों, तुलसी का पौधा प्रतिनिधित्व करता है जो भगवान कृष्ण का एक स्वरूप माना गया है। भगवान कृष्ण को तुलसी सर्वाधिक प्रिय है। भगवान कृष्ण को कोई भी भोग बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता। जिस परिवार के लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उनके घर में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए और इन्हें भगवान कृष्ण के साथ तुलसी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इससे घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तुलसी को परम वैष्णव माना गया है, अर्थात ये भगवान विष्णु का प्रिय पौधा है। जिस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा में तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसी प्रकार तामसिक क्रिया करने वाले लोगों को अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। यह अशुभ फल देता है, अर्थात जिस घर में मांस पकाया जाता है, खाया जाता है, ऐसे घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए मद्यपान वर्जित माना गया है। जिस घर के लोग शराब पीते हैं अथवा जिस घर में बैठकर लोग मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे घर में तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए। उस स्थान पर तुलसी रखने से लाभ की बजाय हानि पहुंचती है। अगर आप इन कठोर नियमों का पालन नहीं करते तो घर में तुलसी का पौधा भूल से भी ना लगाएं। कभी भी तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिशा में रखी गई तुलसी हमेशा अशुभ फल देती है। इसलिए तुलसी को हमेशा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, जो कि उत्तम मानी गई है। तुलसी को कभी भी जमीन में ना लगाएं। तुलसी को हमेशा गमले में लगाना चाहिए। जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल प्रदान करती है। इसका असर घर के सदस्य की सेहत पर पड़ता है। अगर किसी स्त्री का मासिक धर्म चल रहा है तो उसे भी तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जब द्रौपदी को वस्त्रहरण के लिए दुशासन उन्हें लेकर गए तो ऐसा माना जाता है उस समय द्रौपदी का मासिक धर्म चल रहा था और इसी वजह से वो अपने कक्ष में ना रहकर दूसरे कक्ष में एक वस्त्र में विश्राम कर रही थी और किसी भी पवित्र स्थान पर नहीं जाती थी। इसी कारण हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल से ही ऐसी मान्यता है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी पवित्र स्थान पर स्त्रियों को जाने से रोका जाता है। इसी कारण तुलसी की पूजा भी मासिक धर्म के दौरान नहीं करनी चाहिए। दूसरी स्त्री है चरित्रहीन स्त्री। तुलसी एक पवित्र पौधा है और इसकी पूजा केवल पतिव्रता स्त्री ही कर सकती है। जो स्त्री कई पुरुषों से संबंध रखती हो उसे तुलसी की पूजा का पूरा फल मिलता है। तीसरी है दुष्ट स्त्री। शास्त्रों के अनुसार जो भी दुष्ट स्त्री है, दूसरों के साथ कपट करने वाली, दूसरों के अन्य में विघ्न डालने वाली हो, ऐसी स्त्री के द्वारा तुलसी की पूजा की जाए तो उसे इसके अशुभ फल ही प्राप्त होंगे। तो ये थे तुलसी के पौधे के जुड़े नियम। और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।